आज का हमारा टॉपिक है उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता जिसे कि यूटिलिटी भी कहते हैं। तो जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमको अर्थशास्त्र की 5 क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में करना पड़ता है। ये है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो सबसे पहले हम उपभोग के अंतर्गत जिन जिन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं उसमें है उपयोगिता। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि उपभोग क्या होता है। उपभोग होता है किसी भी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं उसकी उपयोगिता पहले की तुलना में या तो कम हो जाती है या तो फिर नष्ट होती जाती है। तो इस संदर्भ में फिर उपयोगिता है क्या, तो उपयोगिता को जानते हैं। साधारणतः जब हम उपयोगिता की बात करते हैं तो किसी वस्तु का जो उपभोग होता है वो उपयोगिता से जुड़ा होता है। मतलब अगर हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो संतोष मिलता है, लाभ मिलता है, वो उपयोगिता कहलाती है। जैसे कि सूर्य की रोशनी है, हवा है, पानी है, इसका सबका उपयोग हम करते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, तो हम इसको मानते हैं कि ये रोशनी हमारे लिए उपयोगी है, ये पानी हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि इससे हमको संतोष मिलता है। तो साधारण अर्थ में जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तब हम उसको उपयोगी मानते हैं, और उपभोग नहीं करते हैं तो उपयोगी नहीं मानते हैं। तो उपयोगिता का संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है वो लाभ से लगाया जाता है, फायदे से लगाया जाता है, और जब तक हम उसका उपभोग नहीं करेंगे हम उसको उपयोगी नहीं मानते। लेकिन अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है, ना कि केवल उपभोग से है। अगर किसी वस्तु में वह गुण पाया जाता है जो कि हमारे आवश्यकता को संतुष्ट करता है, हमें संतुष्टि गुण प्रदान करता है, भले ही हम उसका उपभोग करें या न करें, तो हम मानेंगे कि उस वस्तु में उपयोगिता है, वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। मतलब आवश्यकता अगर पूरा करने का गुण है तो वस्तु उपयोगी है, गुण नहीं है तो वस्तु उपयोगी नहीं है। उपयोगिता प्रोफेसर बाग ने भी उपयोगिता के बारे में कहा है कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। मतलब अगर किसी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, शक्ति है, तो हम मानेंगे कि वह वस्तु उपयोगी है और उसका यह गुण उपयोगिता कहलाता है। इस प्रकार उपयोगिता को सापेक्षिक या रिलेटिव कहा जाता है। ये उस व्यक्ति से संबंधित होती है जो उस वस्तु का उपभोग करने वाला है या करेगा, या जो उस वस्तु को पसंद कर रहा है उससे जुड़ी हुई होती है कि वो कितना उपयोगी है, अन्यथा कितना उपयोगी नहीं है। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए एक ही वस्तु की जो उपयोगिता होती है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग समय में हो सकती है। दूसरा, एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगी, और एक ही व्यक्ति के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग समय में अलग अलग होती है। तो इसको सापेक्षिक कहते हैं। और जिस वस्तु में ये गुण जितना ज़्यादा होता है, मतलब संतुष्ट करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होती है, हम मानेंगे कि वो वस्तु उतनी ही ज़्यादा उपयोगी है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो हम देखेंगे कि उपयोगिता, मैंने कहा जैसे सापेक्षिक शब्द है। सापेक्षिक शब्द मतलब हम इसको तुलना करते हैं कि कभी उपयोगिता कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, ये व्यक्ति से जुड़ी हुई है। कभी उस वस्तु की उपयोगिता ज़्यादा रहेगी उस व्यक्ति के लिए या कम भी हो सकती है। कैसे, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि गर्म कपड़ों का महत्व जो है वो ठंड में ज़्यादा रहता है और गर्मी में कम रहता है। एक ही वस्तु है, गर्म कपड़े हैं, लेकिन वो ठंड में ज़्यादा उपयोगी है और गर्मी में जो है वो कम उपयोगी है। तो हम मानेंगे कि भले ही हम गर्मी में उसका उपभोग करें ना करें, लेकिन वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण रखती है। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका हम उपभोग नहीं कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण पाया जाता है, तो वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी
कहलाएगी। जैसे कि अगर आपके यहाँ टीवी है, भले ही आप उसको चालू रखें या बंद रखें, देखें या ना देखें, तो भी वो टीवी उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो अगर किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण होता है तो वो उपयोगी कहलाएगी, और ये सापेक्षिक होती है। समय और परिस्थिति के अनुसार उपयोगिता जो है वो बदल जाती है। एक व्यक्ति के लिए जो वस्तु उपयोगी है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती। शराब पीने वाले के लिए शराब उपयोगी है, जो नहीं पीता उसके लिए उपयोगी नहीं है। इसे सापेक्षिक कहा जाता है। उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं होता। जाहिर है कि उपयोगिता जो है एक गुण है, संतुष्टि एक गुण है जो मन से संबंधित है, और मन के जो भाव होते हैं वो देखे नहीं जा सकते। जैसे हम किसी को अच्छा या बुरा बता सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा कितना बुरा इसका कोई मापदंड नहीं है। खुशी या गम का कोई मापदंड नहीं होता है। वैसे ही उपयोगिता का भी कोई मापदंड नहीं है। उपयोगिता क्योंकि मन से संबंधित है और सबके लिए अलग अलग होती है। हमारे लिए एक ही समय में अलग होगी, दूसरे समय में अलग होगी। जैसे भूख लगती है तो भोजन की उपयोगिता ज़्यादा होती है, भूख नहीं लगती है तो भोजन की उपयोगिता कम हो जाती है। तो क्योंकि ये मन से संबंधित है इसलिए इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता, उपयोगिता दिखाई नहीं देती। तीसरा पॉइंट ये है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। हम जैसे मानते हैं कि जो वस्तु हमारे लिए लाभदायक है वो उपयोगी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। उपयोगिता का संबंध जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए लाभदायक भी हो। जैसे सिगरेट पीना, सिगरेट पीने वाले के लिए उपयोगी है सिगरेट, लेकिन उसके लिए लाभदायक नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो वस्तु उपयोगी है वो अवश्य ही लाभदायक या फलदायक भी हो। अगला पॉइंट ये है कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब समय और परिस्थिति जब बदल जाती है तो आवश्यकता ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाएगी, कम आवश्यकता है तो उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। तो तीव्रता मतलब कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कम ज़रूरी है या ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे उपयोगिता निर्भर करती है। जैसे कि अगर किसी मरीज को खून की आवश्यकता है उस समय खून की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगी, और जब खून चढ़ा दिया जाएगा तो खून की उपयोगिता कम हो जाएगी। तो ये आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम रात को सफ़र करते हैं, कहीं जाना हो, तो टैक्सी वाले अपना किराया बढ़ा देते हैं। क्यों? हम वो जानते हैं कि अभी इनको और कोई नहीं मिलने वाला है, आवश्यकता बहुत ज़्यादा है तीव्रता, तो वो अपना किराया बढ़ा देते हैं। तो ये आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है कि उपयोगिता को वो समझ जाते हैं और उस हिसाब से किराया बढ़ा देते हैं। फिर है उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती। पहले भी मैंने बताया है कि अगर कोई वस्तु उपयोगी है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उपभोग कर ही रहे हों। अगर वो कहीं रखी हुई है या कहीं हमारे पास हो या ना हो, हमारे लिए अगर वो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखती है तो वो वस्तु उपयोगी कहलाएगी। अगर वो वस्तु मार्केट में भी है और आप घर में हैं, लेकिन आपको पता है कि वो वस्तु आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकती है, तो भी वो वस्तु आपके लिए उपयोगी कहलाएगी, भले ही आप उसका उपभोग कर रहे हो या ना कर रहे हो। तो उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति को बढ़ाती। मैंने बताया कि उपयोगिता दोनों तरफ से देखी जाती है, ग्राहक की दृष्टि से भी और विक्रेता की दृष्टि से भी। अगर आपको लगता है कि कोई वस्तु बहुत ज़्यादा उपयोगी है तो आप उसको खरीदना चाहोगे, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहोगे, और यही विक्रेता समझ जाता है तो जो वस्तु आपके लिए उपयोगी है उसके लिए ज़्यादा मूल्य लेता है। कम उपयोगी लगती है तो कम मूल्य। मैंने ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसको भांपता है वो। तो अब क्रय किए बिना जो है वो उपयोगिता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। त्याग के बिना भी उपयोगिता संभव नहीं है। अगर आपको उपयोगिता प्राप्त करनी है तो कुछ न कुछ उसके बदले में त्याग करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है तो क्या उसे मापा जा सकता है? जैसे आप दूरी को माप सकते हैं किलोमीटर में, वजन को माप सकते हैं ग्राम में, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, माप होता है। क्या उपयोगिता को भी मापेंगे कि उपयोगिता ज़्यादा है या कम है? तो इसके संबंध में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक गणनावाचक दृष्टिकोण है जिसको मार्शल की विचारधारा कहा जाता है, और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। इसमें पैरेटो, हिक्स, एलन वगैरह आते हैं। तो मार्शल ने कहा कि
क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जिसे महसूस किया जाता है, इसका कोई मूर्त रूप नहीं है, माने ये दिखाई नहीं देती है, इसलिए ऐसा कोई खास पैमाना नहीं है। फिर भी उपयोगिता को द्रव्य अर्थात मुद्रा से मापा जा सकता है। इसे गणनावाचक दृष्टिकोण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मार्शल ने नंबर दे दिया। मान लीजिए कोई एक वस्तु को हमने 1 नंबर दिया, दूसरी को 2 दिया, तीसरी को 3 दिया। इसका मतलब है कि पहली वस्तु से तीसरी वस्तु 3 गुना ज़्यादा उपयोगी है। 4 नंबर दिया तो 4 गुना ज़्यादा उपयोगी है। तो इसमें नंबर या अंक प्रदान किए जाते हैं उपयोगिता को मापने के लिए। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा नंबर दो, कम अच्छी लग रही है वस्तु या कम उपयोगिता मिल रही है तो कम नंबर दो। ऐसे इसको गिनती या गणना वाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। मार्शल ने कहा भी है कि किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए जितना मूल्य देने की तत्परता रहती है वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मौद्रिक माप है। कहते हैं कि अगर आप किसी वस्तु का उपभोग करना चाहते हो तो उससे वंचित रहने की अपेक्षा आप उसके बदले जितनी मुद्रा खर्च करने को तैयार हो वही उसकी माप है। तो उन्होंने ये भी कहा कि एक तो गिनती से आप माप सकते हो, तो किससे गिनती करेंगे? रुपए से गिनती करेंगे। ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं आप तो ज़्यादा उपयोगी है, कम खर्च करने के लिए तैयार है तो कम उपयोगी है। इस प्रकार गणनावाचक दृष्टिकोण में उन्होंने 2 प्रकार से माप प्रस्तुत की, एक मुद्रा के रूप में और दूसरा यूटिल के रूप में। मुद्रा के रूप में अगर आप सीधी बात है, ज़्यादा रुपया ज़्यादा उपयोगिता, कम रुपया कम उपयोगिता। इकाई का मतलब है उन्होंने जैसे बाकी के लिए किलोग्राम है, किलोमीटर है, उन्होंने यूटिल शब्द दिया, यूटिलिटी से यूटिल। अगर किसी मान लीजिए 1 कप चाय आप पीते हैं उससे 2 यूटिल के बराबर उपयोगिता मिलती है तो 2 कप चाय से आपको 4 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी। ऐसा उन्होंने एक गणना प्रदान कर दी। इनकी मान्यता ये थी कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा से मापा जा सकता है और विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है और एक वस्तु की उपयोगिता जो है वो दूसरी वस्तु की उपयोगिता से प्रभावित नहीं होती। कहने का मतलब है अगर आप रोटी और मक्खन का उपभोग करें तो रोटी की उपयोगिता अपनी है और मक्खन की उपयोगिता अपनी है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। और कोई भी उपभोक्ता चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त करे, इसीलिए वो सोच समझ के मुद्रा को खर्च करता है, उसी वस्तु में ज़्यादा खर्च करता है जिससे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है और उस वस्तु में कम खर्च करता है जिसमें कि कम उपयोगिता मिलती है। तो इस प्रकार गणनावाचक दृष्टिकोण में क्या किया गया है, मुद्रा या यूटिल के माध्यम से उपयोगिता को मापा गया है कि ज़्यादा खर्च ज़्यादा उपयोगिता, कम खर्च कम उपयोगिता। इसलिए कई आलोचक जो हैं गणनावाचक दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये कोई प्रामाणिक माप नहीं है क्योंकि मुद्रा का मूल्य तो खुद ही बदल जाता है। बाकी आप मापदंड देखेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य अपने आप कम और ज़्यादा होता रहता है। तो हम उससे कैसे मापेंगे जिसका खुद का पैमाना सही नहीं है, ये आलोचना की जाती है। फिर इन्होंने कहा कि उपयोगिता और किसी बात से प्रभावित नहीं होती, उपयोगिता बहुत सारी बातों से प्रभावित होती है। आपका मूड कैसा है, वातावरण कैसा है, आवश्यकता कैसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपयोगिता को प्रभावित करती हैं। फिर और आलोचक कहते हैं कि भाई ये तो दिखाई ही नहीं देती, ये मनोभाव है, मानसिक स्थिति है, एक अमूर्त धारणा है, तो हम उपयोगिता को कैसे मापेंगे। फिर ये गतिशील है, समय के अनुसार बदलती जाती है, तो जो उपयोगिता है वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है, तो इसको मापना बहुत कठिन है। इस आधार पर मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो इस पे एक सुधार है। इन्होंने माना कि क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, मन से संबंधित है और मन बदलता रहता है जिसको मापना मुश्किल है, तो हम इसको मुद्रा से नहीं माप सकते हैं। कहना चाहिए इसको सीधे सीधे हम नहीं माप सकते हैं, लेकिन तुलना की जा सकती। तुलना कैसे की जा सकती है कि इसको हम क्रम दे सकते हैं। किसने कहा? पेरेटो, हिग्स, एलन जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने माना
कि उपयोगिता को हम माप तो नहीं सकते, लेकिन उसको ऑर्डर या क्रम प्रदान कर सकते हैं कि भाई ये ग्रुप ज़्यादा संतुष्टि देता है और ये ग्रुप जो है वो कम संतुष्टि, जिसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस आधार पे मान के हम उपयोगिता को जोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन नंबर प्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का कोई समूह है, आपको ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है तो आप उसको पहला नंबर देंगे, कम संतुष्टि दे रहा है तो दूसरा देंगे, उससे कम संतुष्टि दे रहा है तो तीसरा नंबर हम उसको क्रम प्रदान कर सकते हैं। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण ने मार्शल की विचारधारा के गणनावाचक दृष्टिकोण को नहीं माना और उसको एक क्रम प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार निष्कर्ष ये निकला कि क्योंकि मनोवैज्ञानिक तथ्य है इसलिए उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता। फिर अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपयोगिता एक ही वस्तु की अलग अलग होती है, अलग अलग समय में अलग अलग होती है, तो हम कैसे इसको मापेंगे? बस हम इसको एक ग्रुप दे सकते हैं, एक क्रम दे सकते हैं जिसके आधार पे उपयोगिता का कम ज़्यादा होना जो है वो पता लगाया जा सकता है। और आगे इसी विचारधारा पे आप लोग तटस्थता वक्र विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, जिसको आगे के वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी आपको प्रकार बता देती हूँ। एक होती है सीमांत उपयोगिता, दूसरी होती है कुल उपयोगिता और एक होती है औसत। सीमांत का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु की बहुत सारी इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हर अतिरिक्त इकाई से जो उपयोगिता मिलती है वो सीमांत उपयोगिता, माने सीमांत मतलब अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता या अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता। कुल उपयोगिता टोटल जितनी इकाइयों का उपभोग करते हैं टोटल उपयोगिता या कुल उपयोगिता कहलाएगी। और सबका अगर हम एवरेज निकाल लें, औसत निकाल लें, तो वो औसत उपयोगिता कहलाएगी। तो इसके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।